अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुज्तबा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बामने बेसरू सामा मददे, क़िबले दी मददे काबाए ईमा मददे। बागिरदा बेबला फ़तादा कश्ती, करम कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराया गौसे आज़म मीज़नम, दम शेख अहमद रज़ा खान कुतुबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जोदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मोहिब में कुछ नहीं मेरा तेरा। आइए अक़ीदतुल मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हादिया दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम या रसूलल्लाह। आज की जो ये महफिल पाक मुनक़्क़िद की गई भाई शफीक अहमद मरहूम के साल सवाब के ताल्लुक से मुनक़्क़िद की गई और बहुत मुखलिस थे और बहुत उनसियत रखते थे। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि उनको गरी की रहमत फरमाए और हुजूर की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। तमाम पिस्मान का उनको सब्र जमील अता फरमाए। इस शेर के साथ अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बहरहाल आज मैंने आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है। इस्लाम मजहब से पहला कोई मजहब नहीं, इस्लाम मजहब से पहला कोई मजहब नहीं। और ये बड़ी खुशकिस्मती है हिंदुस्तान वालों की, बड़े किस्मत वाले हैं हिंदुस्तान वाले। अरे नबी का फैज जब मिला तो सबसे पहले हिंदुस्तान को, सबसे पहले बहुत सादा गुफ्तगू होगी क्योंकि तेज तर्रार तकरीर मेरी मुझसे नहीं हो पाती है, करता था लेकिन करनी छोड़ दी है। बहरहाल हमारे मुक़र्रिर नौजवान यहाँ मौजूद हैं, उनकी तकरीर सुनाएंगे। मेरी तो बहुत सादा सिंपल गुफ्तगू होगी। बोलो सबसे पहला इस्लाम है। सबसे पहला इस्लाम कहाँ आया? अरे बोलो, हिंदुस्तान में। सबसे पहले पैगंबर कहाँ आया?
सबसे पहले नमाज कहाँ हुई? सबसे पहले अजान कहाँ? सबसे पहले नबी के वसीले से दुआ कबूल कहाँ हुई? हिंदुस्तान में जी। क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम को दाना गंदुम खाने की वजह से जन्नत से भेजा गया तो सरंदीप पहाड़ी पर भेजा गया, जो लंका में है, हिंदुस्तान का टुकड़ा है। 350 साल तक आप दुआ मांगते रहे। मुख्तसर बात कर रहा, 350 साल तक दुआ मांगी मगर दुआ कबूल नहीं। रहमत इलाही को जोश आया, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, आदम के करीब जाकर के अजान पढ़ी और जैसे ही अजान पढ़ी, अजान में हमारे नबी का नाम लिया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी और बोलो अजान हिंदुस्तान में जिब्रील ने पढ़ी के नहीं? दुआ कबूल हुई के नहीं? वो अलग चीज है कि अरफात के मैदान में आदम और हव्वा की मुलाकात, मगर दुआ वसीले से नबी के हिंदुस्तान में ही कबूल हुई। बहरहाल तारीख का मुताला करिए, जब दुआ कबूल हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की। बोलो कहाँ अदा की? अच्छा ये बताओ कि आदम से भी पहले क्या कोई पैगंबर दुनिया में आया? नहीं आया। आदम को जो वजूद मिला वो हमारे नबी के सदक़े में मिला। जब तक हमारे नबी का नूर आदम की पेशानी में नहीं आया, आदम के पुतले में जान नहीं आई। जब नबी के नूर से आदम के पुतले को निस्बत हो गई, आदम को आदमियत मिल गई, खलीफतुल्लाह का, और फिर उनको जन्नत में भेजा गया और दाना गुंदुम खाने की वजह से दुनिया में भेजा गया। अरे ये तो दाना गुंदुम के खाने का बहाना था, असल में अपने नबी का पैगाम आम कराना था। बोलो बात समझ आ रही नहीं? बहुत सादा गुफ्तगू हो रही है, ज़हन को करीब लाइए। तो बताइए सबसे पहले वसीले से दुआ किसने मांगी? आदम अलैहिस्सलाम ने। पूरी नस्ल इंसानी के अब्बा है कि नहीं? अरे जब अब्बा ने वसीले से दुआ मांगी है तो औलाद इनकार क्यों कर रही है? बोलो बात समझ में आ रही नहीं? इशारा समझ लिया कि नहीं समझ लिया? अब जब अब्बा ने वसीले से दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई, तो फिर औलाद क्यों नहीं मांगती? पता चला कि जो वसीले से दुआ मांगती है नबी के, वही तो असल में आदम की सच्ची और पक्की औलाद है। और जो वसीले का इनकार करे वो आदम की औलाद तो है मगर पक्की और सच्ची औलाद नहीं, वो पूत नहीं, सपूत नहीं, कपूत है। समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। इस पर भी अगर कोई ना समझे तो मेरी समझ में वो ना समझ है। बहुत सादा गुफ्तगू हो रही है। हालांकि 40वें के ताल्लुक से महफिल का इनेकाद किया गया। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत गुफ्तगू हो चुकी है। मौत के ताल्लुक से बात आपने सुन लिया है। मैंने सुना कि अपना मौजू जरा हट के शुरू कर दिया जाए ताकि लोग अपनी हकीकत को पहचान जाएं। अच्छा ईमानदारी के साथ फैसला करिए, असल में बाप की मिल्कियत का हकदार वही है जो बाप का सही माना में वफादार साहिब ईमान है। और जो बाप की बात ना माने, मुर्तद हो जाए, दीन से फिर जाए, फिर वो मिल्कियत उसकी नहीं। तो पता चला हमारी जो दुनिया की जो मिल्कियत है वो सब हमारी है, ये सब हमारी है, उनकी नहीं है जिनका ऊंचा और नीचा हो गया।
उनकी नहीं है जिनका ऊंचा और नीचा हो गया, और उनकी भी नहीं है जिन्होंने एंटीना लगा लिया। बात समझिए, हम सब आदम की औलाद हैं, मगर आदम ने वसीले से दुआ मांगी, हम भी दुआ मांगते हैं। अब फैसला कर लो, बाप की बात को कौन मानता है और कौन नहीं। शायर इस्लाम ने कहा है, हरगिज खुदा मिल सकता नहीं उनका वसीला छोड़कर, हरगिज खुदा मिल सकता नहीं उनका वसीला छोड़कर। और ये गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। और हुजूर ताजुश्शरिया ने यूं फरमाया है, वब्तगू फरमा के गोया रब ने ये फरमा दिया, वब्तगू फरमा के गोया रब ने ये फरमा दिया, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। इसलिए हमें वसीले से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे अब्बा आदम की सुन्नत है, और हमारे अब्बा आदम ने वसीला भी ऐसे वैसे का नहीं लिया, बल्कि उसका लिया है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया और अपने कुर्बे खास में रख के पढ़ाया। मुख्तसर शॉर्टकट बात हो रही है, अगर तफसीली गुफ्तगू होगी तो बात बहुत लंबी पड़ जाएगी। ज़हन को करीब लाइए और बात को समझने की कोशिश करिए। आदम हमारे नबी के सदक़े में पैदा हुए कि नहीं हुए? जब आदम नबी के वसीले से दुआ मांगते हैं तो हमें भी मांगनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जब बनाया गया तो 40 दिन तक तो उस मिट्टी पर पानी बरसाया गया। कितने दिन बरसाया? 40 दिन। और 40 दिन तक उसको गूंदा गया, 40 दिन तक उसको, और 40 दिन में पुतला आदम का बनके तैयार। 41 में नहीं, 39, 40 में अल्लाह अकबर, अल्लाह ने रूह को हुक्म दे दिया कि आदम के पुतले में दाखिल हो जा। रूह ने कहा है, रूह ने झांक करके देखा, कहने लगी है मौला अंधेरा है, कैसे दाखिल हो? तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पेशानी में रख दिया। रूह से कहा कि आदम की पेशानी में देख। जब पेशानी में देखा और वो पुकार उठी, जब आदम को निस्बत हो गई है, जब आदम के मिट्टी के पुतले को निस्बत हो गई है, मोहम्मद अरबी के नूर से मोहब्बत हो गई है, मोहम्मद अरबी के नूर से, फिर मैं पीछे क्यों हटूं? मोहब्बत वो भी अंदर चली गई, वो भी आदम को आदमियत मिल गई, खलीफतुल्लाह का लक़ब मिला। जब तक रूह आदम के पुतले में दाखिल नहीं हुई, जान पुतले में नहीं आई। पता ये चला कि आदम जो है वो 40वां है। आदम जब तक 40वां नहीं हुए, जब तक नबी के नूर से मोहब्बत नहीं हुई, जब तक नबी के नूर से निस्बत नहीं हुई, जब तक 40वां आदम नहीं बने। पता चला कि आदम 40वां बने तो मोहम्मद अरबी के सदक़े में बने। तो बोलो 40 हमारे नबी के सदक़े में 40वां बने। जब पता ये चला कि जो सच्ची और पक्की औलाद है वो भी अब्बा आदम की सुन्नत पर अमल करती है कि जब 40 दिन किसी को विसाल के हो जाते हैं तो 40वें दिन नबी की मोहब्बत का इजहार करते हुए महफिले मिलाद सजाते हैं और
नबी के नूर का जिक्र करते हैं, क्योंकि जब नबी के नूर के सदके में 40वें दिन आदम के पुतले में जान आ सकती है, खलीफतुल्लाह का लक़ब मिल सकता है, जब फिर 40वें दिन अगर उस शाकान अंबिया महफिले मिलाद सजा करके नबी की मोहब्बत में जो है महफिले मिलाद सजा करके नबी के नूर से मोहब्बत करके 40वें दिन महफिले मिलाद सजा करके जब दुआ करते हैं तो मरहूम की मग़फ़िरत होती है। जब नूरे मुस्तफा के सदके में 40वें दिन पुतला आदम के में रोशनी आ सकती है और जान आ सकती है, तो हम कह सकते हैं 40वें दिन महफिले मिलाद सजा करके नाते सरवरे कौनैन पढ़ करके नबी की मोहब्बत का इजहार करके अगर 40वें दिन मरहूम के लिए अगर एहसाले सवाब करते हैं, नबी की गुलामी का सबूत देते हुए मरहूम के लिए दुआ करते हैं, तो जिस तरह से पुतला आदम में जो है जान आ गई और अंधेरे पुतले के अंदर रोशनी आ गई, तो ऐसे ही जिक्र रसूल की बरकत से मरहूम की कब्र में भी नबी के नूर का उजाला। बोलो बात को समझ में आए कि नहीं? हाँ, मैं बात को बहुत जल्दी समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टाइम 20 मिनट हो चुके हैं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। तो हमारे नबी की शान, तो हमारे नबी का फैज सबसे पहले हिंदुस्तान को मिला। नबी के सदक़े में सबसे पहले पैगंबर हिंदुस्तान को मिला। अब ईमानदार के साथ फैसला करिए कि आज जो दूसरे कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान उनका नहीं बल्कि हम गुलामों का है। मगर कम नसीबी हमारी ये है कि हम अपनी तारीख का मुताला नहीं करते, तारीख को हम पलट करके नहीं देखते। अगर हम पलट करके तारीख को देखें, पीछे की तारीख को देखें, तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही नारा होगा और वो नारा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? एक ही नारा होगा। मगर कोई अदावत का चश्मा लगा के देखता है इस्लाम को, कोई अदावत का चश्मा लगा के देखता है इस्लाम को, मगर कोई मोहब्बत का जब चश्मा लगा के देखता है इस्लाम को, तो ये कह उठता है कि ये उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा क़ारी ज़ाहिद रज़ा नूर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अदावत करने वाला जब करता है तो करते करते हक का कलाम उसकी जुबान पे आ ही जाता है, हम आ जाता है। हाँ, एक साहब ने लिखा, जो ऊपर सजाते हैं इशारा समझिए, जो ऊपर सजाते हैं इशारा समझने की कोशिश करिए। उन्होंने इस दौर में इतनी अदावत की नबी से, इतनी अदावत की इस्लाम से कि इस्लाम को मिटाने की भरपूर कोशिश हो रही है, बोलो रही नहीं, मगर इनका जद्दे आला, इनका जद्दे आला जिसको वाल्मीकि कहते हैं, जिसको कहते हैं, जिसने रामायण को लिखा है, आखिर मजबूर होकर के हक बात उसकी जुबान पर आई गई, उसकी जुबान पर आई गई। उसने जब परखा और समझा
तो कहने पर मजबूर हो गए। क्या? सुंदर रूप कमल मुस्काए, सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। अब बताइए, रामायण की रोशनी में उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये उन्हीं के तो जद्दे आला ने कहा है, तो उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए। मगर क्या करें, जब ये इबारत आती होगी तो वो अपनी आंखें अदावत में मीच लेते, इस दौर में मीच लेते हो, बंद कर लेते हो। मगर हमारी अल्लाह का फजल है, आंखें बंद नहीं है, खुली है। हमारी आंखें खुली हैं, एक बंद और लग गया, एक बंद और लग गया। अरे ऐसा बंद लगा, ऐसा बंद लगा, तो जब हमने तारीख का मुताला करा तो पूरी दुनिया में एक ही बंद मिला। पूरी दुनिया में एक ही बंद मिला, समझ गए हो? एक ही बंद। अच्छा, ईमानदारी के साथ फैसला करिए। एक नुक्ता मैं आपको दे दूं, एक लफ्ज है देव। उलमा बैठे हैं, मालूम पूछिए क्या नाम है? देव। देव कहते हैं भूत। किसे कहते हैं? देव का माना है भूत और बंदी का माना है गुलाम। क्या माना है? गुलाम औरत, बंदी, बंदा नहीं बंदी। बड़ा अफसोस है कि बंदे से बंदी बन गए। बड़ा अफसोस है कि बंदे से बंदी पर हो गए, मगर बंदी भी ऐसे वैसे के नहीं, देव के हो गए। देव के हो। आप समझ लीजिए, आगे पूरा खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं, इशारा एक काफी है। मैं ज्यादा खुलासा करना भी मुनासिब नहीं। इसीलिए मैं बार बार इस शेर को पढ़ता हूँ। समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। इस पर भी अगर कोई ना समझे तो मेरी समझ में वो ना समझ। तारीख का मुताला करो। सबसे पहले इस्लाम हमारे हिंदुस्तान, बोलो आदम की कुछ औलादें थी, यानी हजरत नूह की कुछ औलादें थी। एक का नाम था हांग, एक का नाम था कांग, एक का नाम था शाम, एक का नाम था तुर्क, एक का नाम था, क्या नाम था? एक का हिंद। क्या नाम था? अरे यार सबक पढ़ा रहा हूँ, तकरीर वैसी नहीं होती। ये एक सबक है। क्या नाम था? हजरत हिंद। तूफाने नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस खित्ते को नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत हिंद की जिम्मेदारी ने दे दिया, उनको अता किया हजरत नूह ने हजरत हिंद को। मगर हिंद से भी पहले इस मुल्क का नाम अरमन था। क्या नाम था इस मुल्क का? अरमन। अरमन नाम था। और ये अरमन नाम हमारे नबी के नाम पर जब रखा गया, जब हमारे मदीने के ताजदार इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, बल्कि उस नबी के नूर के सदके में आदम जरूर तशरीफ लाए। तो नबी के आने से पहले इसका नाम अरमन रख दिया था। अरमन का माना है बख्शदाता। क्या नाम है? बख्शदाता, बख्शिश कराने वाला, यानी शफी, शफाअत करने वाला। बुलबा से नारी तारीख का मुताला करिए, मगर आज हमारी कौम अपनी तारीख का मुताला नहीं करती। इसीलिए जो है बड़ी बुज़दिली के साथ कहती है हिंदुस्तान में हमारा क्या। अगर तारीख का मुताला करती तो ये ना कहती, बल्कि वो कहती कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा।
अल्लाह अकबर, यही तो एक नारा होता, मगर तारीख का मुताला नहीं करते। आइए सहन को करीब लाइए। हजरत हिंद को ये खिता सौंपा गया, मगर अरमन जो नाम था वो भी जो है खत्म हो चुका था और कोई बज़ाहिर नाम इस मुल्क का दिखाई नहीं देता था। लेकिन हजरत हिंद ने अयोध्या को अपना मस्कन बनाया, वहीं से इस्लाम की इशाअत व तजवीज़ फरमाई। कहां से? अयोध्या से इस्लाम की इशाअत व तजवीज़ फरमाई। तारीख का मुताला करिए। लेकिन जब इस्लाम परवान चढ़ाया, लेकिन कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत हजरत हिंद ने मौत का जायका चखा और इस दुनिया से चले। लेकिन इंतकाल के बाद, विसाल के बाद, आपके जो चाहने वाले थे, आपके जो उम्मती थे, उन्होंने बैठ लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में ये सोचा कि इस खित्ते का कुछ नाम रखा जाए, इस खित्ते का कुछ नाम रखा जाए। सबने अपने अपने मशवरे दे दिए, मगर एक बुजुर्ग, एक दाना बुजुर्ग खड़े होके बोले, जब नाम रखा जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई वजह जरूर होनी चाहिए, वजह जरूर होती है। बोले फिर क्या होना चाहिए? तो हजरत ने, बुजुर्ग साहब ने फरमाया कि हमारे और आपके बुजुर्ग पैगंबर हजरत हिंद हैं, उन्हीं के नाम पर इस खित्ते का नाम हिंदुस्तान, इस खित्ते का नाम हिंदुस्तान रखते हैं। तो ये हजरत हिंद के नाम पर इस खित्ते का नाम हिंदुस्तान रखा गया। अब ये बताओ, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? एंटीने वालों ने दिया है कि हमारे आबा उस्ताद ने दिया? जरा फैसला कर लो। मगर क्या करें, आज कौम तारीख का मुताला नहीं करती। एक